नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज फिर आपको साउथ फेसिंग प्लास्टिक के दाने की फैक्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देता हूँ वो हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की आपको जानकारी देता रहता हूँ। साउथ फेसिंग पे प्लास्टिक के दाने की मेरी पहले भी वीडियो आई हुई है, लेकिन ये वीडियो पहले वाली वीडियो से कुछ हट के है। जैसे आपने मेरी वीडियो और पसंद की है, ऐसे ही मेरी इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मशीन लगाई गई है वो बेसमेंट के अंदर मशीन लगाई गई है। आपको मैं साउथ फेसिंग फैक्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त करते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबसे पहले तो अपनी फैक्ट्री के बाहर का जो एरिया है कंप्लीट ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। आपने अपनी फैक्ट्री के बाहर का एरिया कंप्लीट नीट एंड क्लीन जरूर रखना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ आपकी अपनी फैक्ट्री के बाहर का जो फर्श लेवल है, कहाँ पे, गेट से बाहर का, गेट से बाहर के फर्श लेवल का भी, गेट का भी और ऊपर जाल लगाया तो जाल का भी, रेलिंग का भी आपने जो कलर करना है वो कलर रेड कलर, ब्राउन कलर या रेडिश ब्राउन कलर ही करना है। इसके अलावा कोई और कलर करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी अपनी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल सकती। अच्छी नहीं चलने की परिभाषा क्या है? आप मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होते। रिजल्ट की परिभाषा ये है कि आपके यहाँ आपकी अपनी फैक्ट्री का खर्चा तो निकल जाता है, आपके घर तक इनकम नहीं आती। क्या करने पे? यदि आपके यहाँ फ्रंट में साउथ फेसिंग में स्काई ब्लू कलर है तो, स्मोक ग्रे कलर है तो, ब्लैक कलर है तो, आपको अपनी फैक्ट्री के बाहर हमेशा ही फ्रंट में जो बाहर चबूतरा बनता है, प्लेटफॉर्म बनता है या स्टेप बनते हैं या रैम्प बनता है, उसके ऊपर रेड कलर होना चाहिए। गेट पर भी रेड कलर आना चाहिए, रेलिंग पर भी रेड कलर आना चाहिए। जो यदि आपके यहाँ फ्रंट में जाल लगा है तो जाल के ऊपर भी रेड कलर ही आना चाहिए। आपने अपनी फैक्ट्री का जो गेट बनाना है, चाहे आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके साउथ ईस्ट कॉर्नर तक कहीं भी गेट बना हुआ है, तब भी कलर स्कीम तो यही आएगी। आज मैं आपको जिस फैक्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ उस फैक्ट्री का गेट वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल गलत माना गया है। कहाँ पर? साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके साउथ के बीच में। डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जिस भी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉटिंग जोन होती है, उसके अंदर दो फैक्ट्रियों के गेट हमेशा ही आपस में मिले हुए होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं। जैसे कि आपकी अपनी इस फैक्ट्री का गेट, इसका साउथ वेस्ट में गेट आ रहा है तो बाजू वाली फैक्ट्री का गेट साउथ ईस्ट में आएगा ही। डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से फ्रंट का एरिया आपको कुछ खाली खुला छोड़ना है, ऐसे ही आपको पीछे का एरिया भी ओपन जरूर छोड़ना है। ये डिपार्टमेंट के अपने हिसाब से है। इसी के साथ एक बात और है, गेट के ही सामने हमेशा ही क्योंकि माल की लोडिंग और अनलोडिंग यानी कि माल का आना और माल का जाना हमेशा ही गेट के सामने ही गेट बना दिया जाता है। स्टेयर्स बना दी जाती है जो कि बेसमेंट में भी चली जाती है और आपकी अपनी वो स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे भी, सेकंड फ्लोर पे भी कंटिन्यू चली जाती है। ये स्टेयर्स आपकी अपनी यहाँ पर बनती है।
ये वाली स्टेयर्स चली गई आपकी बेसमेंट की ओर। यहाँ से आप ऊपर आते हैं, 4 स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, आपकी अपनी ये चौकी बन जाती है। ऊपर आने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए फिर ये चौकी बन जाती है आपकी। यहाँ एक गेट यहाँ लगा दिया जाता है, एक गेट आपका बेसमेंट में जाने के लिए यहाँ लगा दिया जाता है, और इंटरकनेक्ट के लिए एक गेट यहाँ लगा दिया जाता है या इसको खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद शटर आपका एक बिग साइज का यहाँ लगा लिया जाता है। इस हिस्से में आपको इलेक्ट्रिक मीटर लगाना ही है, क्योंकि ये एरिया आपका साउथ ईस्ट का बनता है। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर लगाया है तो कंप्लीट एरिया में इलेक्ट्रिक मीटर न लगा करके कुछ हिस्से में इलेक्ट्रिक मीटर आ जाता है, बाकी हिस्से में आपके चेंज ओवर वगैरह पैनल आ जाता है। आपको अपने यहाँ पर पानी की बोरिंग करनी है या पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाना है, वो कहाँ बनाना है? पानी की बोरिंग नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। और पानी का भी यदि आपको टैंक बनाना है तो बेसमेंट के अंदर ही आप इस हिस्से में टैंक बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस बनाया हुआ है या फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस बनाया हुआ है, तो कहाँ और किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर स्टेयर्स के सामने का हिस्सा जो कंप्लीट एरिया है, ये आपका ऑफिस ब्लॉक बन जाता है। यहाँ एक गेट लग जाता है, ये गेट आपके वर्किंग एरिया में आने के लिए लग जाता है। यहाँ ऑफिस आने के बाद इसके 2 हिस्से बना दिए जाते हैं और यहाँ पीछे टॉयलेट बना दी जाती है। एक ये आपकी टॉयलेट बन जाती है, ये आपकी किचन पेंट्री बन जाती है। यहाँ आपका एक डोर आ जाता है। ऑनर की सीटिंग हमेशा ही साउथ वेस्ट की ओर होनी चाहिए, लेकिन आपकी फैक्ट्री का जो फ्रंट है वो साउथ फेसिंग है। साउथ वेस्ट में आपकी स्टेयर्स आ गई, तो आपको ओनर को कहाँ बैठना है? ओनर को हमेशा ही वेस्ट जोन में। सिंगल ओनर है तो अकेला बैठे और पार्टनर है तो 2 चेयर लग जाती हैं। ये इस तरीके से उनकी अपनी टेबल बन जाती है और यहाँ पे आने वाला विजिटर पार्टी बैठ जाती है। आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर एक तिजोरी गोदरेज की अलमीरा यहाँ जरूर लगानी है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपके अपने अकाउंटेंट बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति की आवश्यकता है 1 को बैठाओ, 2 की आवश्यकता है 2 को बैठाओ, ये उनके अपने कंप्यूटर लग जाते हैं। ये पीछे कंप्लीट फाइल कैबिनेट बन जाती है। आपके यहाँ इस तरीके से यदि सेटअप नहीं है तो आपको इस तरीके से सेटअप अपना बना लेना चाहिए। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, पेंट्री के अंदर भी एग्जॉस्ट की जगह, टॉयलेट के अंदर भी एग्जॉस्ट की जगह ज़रूर होनी चाहिए। डोर इसका इधर आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपने पेंट्री के अंदर गैस चूल्हा रखना है वो हमेशा ही वेस्ट वॉल पे रखना है। आप साउथ वॉल पे भी गैस रखने की जगह मिले तो रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ स्टाफ के लिए जो टॉयलेट बनेगी वो आपने, क्योंकि पीछे भी ओपन एरिया में जाने के लिए एक दरवाज़ा दिया जाता है। दरवाज़ा ऑलमोस्ट सभी इस कॉर्नर में दे देते हैं, लेकिन आपने दरवाज़ा इस कॉर्नर में ना दे करके आपको डोर मिड की ओर देना है। यहाँ गेट बनाना है और यहाँ पीछे नॉर्थ वेस्ट जोन में वेस्ट वॉल पर ही 2 टॉयलेट की आवश्यकता है 2 बनाए, 3 की आवश्यकता है 3 बनाए। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट के हिसाब से हर एक फैक्ट्री के अंदर स्टेयर्स 2 मांगी गई है। अब पहले स्टेयर्स तो ये नीचे उतर गई, दूसरी स्टेयर्स पीछे से इसी एरिया से नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में बेसमेंट में नीचे उतार दीजिए। फिर आपकी अपनी टॉयलेट जो बनेगी वो आपकी टॉयलेट यहाँ बन जाएगी। जो टीम, जो लड़के, जो स्टाफ आपका
आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर काम करता है। आपका काम प्लास्टिक के दाने का है। आप कार्बन बनाते हैं या प्लास्टिक की स्क्रैप आती है उसको साफ करके, वॉशिंग करके या कटिंग करके अपने यहाँ दाना बनाते हैं। तो आपके यहाँ शाम को जाती हुई लेबर अपने हाथ पैर धो के या नहा के जाती है। यदि आपके यहाँ लेबर 24 घंटे की है तो 24 घंटे वाली लेबर भी एक बार को जरूर नहाएगी। आप ग्राउंड फ्लोर पे उनके नहाने का यदि सिस्टम बनाना चाहें तो आप इस जोन में उनके नहाने का भी सिस्टम बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ का ये जो बाथरूम आपने बनाए इस फर्श से फर्श लेवल ये ऊंचा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपने नॉर्थ ईस्ट के इस वाले हिस्से में कभी भी कोई सामान नहीं लगाना है। आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर इस पीछे वाले हिस्से के अंदर बेशुमार दुनिया भर की स्क्रैप भरी हुई है और इस एरिया की कभी भी सफाई नहीं होती है। तो मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपकी अपनी फैक्ट्री चलने को चल जरूर रही है। हर महीने उसको कहीं ना कहीं से पैसे आपको अरेंज करने पड़ते हैं और आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर पैसे डालने ही पड़ते हैं, चाहे माल के लिए डालने पड़े, बिजली का बिल भरने के लिए या स्टाफ को, लेबर को तनख्वाह देने के लिए। यहाँ तक कि कई बार तो नौबत ये आ जाती है आप टाइम पर पार्टी को पेमेंट भी नहीं कर पाते हैं। आप माल सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं, फिर भी आपके यहाँ बरकत नहीं है। मालूम नहीं आपके यहाँ पैसा कहाँ चला जाता है। उसके पीछे मेन कारण आपका एक यही है। कौन सा? नॉर्थ में सफाई ना होने के कारण, स्क्रैप इकट्ठी होने के कारण, या माल आपने रख दिया, या फिर आपने नॉर्थ जोन में कोई एक मशीन लगा दी है। तो यहाँ से आपने मशीन लगी है तो मशीन भी हटानी पड़ेगी और आपने माल रखा तो माल भी आपको हटाना पड़ेगा और स्क्रैप रखी है तो स्क्रैप भी हटानी पड़ेगी। आप कुछ समय के लिए इस एरिया को खाली करके और इसकी हर रोज धुलाई कराएं, सफाई कराएं और यहाँ से एयर क्रॉस होने का रास्ता जरूर बनाएं। बहुत सारी फैक्ट्रियों के अंदर देखने में आता है, जब फैक्ट्री अच्छी चलती है तो ओनर को जगह की आवश्यकता पड़ती है। ओनर क्या करता है, पीछे वाली जगह को कवर कर लेता है। इसके अंदर एग्जॉस्ट निकलने की जगह भी कई बार नहीं छोड़ पाता है। आपने यहाँ पीछे का एरिया पहली बात तो कवर करना नहीं है और आपने यदि कवर कर लिया है, जब से कवर किया है तभी से आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी कि आप हमेशा ही लॉस में, नुकसान में रहते हैं। आप उस नुकसान से बाहर आना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात कहूँगा, आप नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ सेंटर में या नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ भी कंप्लीट नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, जहाँ भी आप एग्जॉस्ट एयर क्रॉस करने की जगह बना देंगे, जाल बना देंगे, आपका कर्ज उसी दिन से उतरना शुरू हो जाएगा। आपके रास्ते बनते चले जाएंगे, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपका काम बनता चला जाएगा। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लेकिन जो बात मैंने आपको ये बताई है, ये बात लागू होती है बेसमेंट पे भी, ग्राउंड पे भी, फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी और थर्ड पे भी। आपकी फैक्ट्री के अंदर जितने भी फ्लोर बने हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर माल कहाँ और कैसे लगाना है। आपका काम स्टार्टिंग का है और आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर सिर्फ एक मशीन लगानी है और वो मशीन दाना बनाने की लगानी है। आपके यहाँ जो स्क्रैप आती है वो साफ़ सुथरी धुली धुलाई स्क्रैप आती है, या आप फर्स्ट का दाना बनाते हैं, तो वो मशीन आपको कहाँ लगानी है, वो मशीन मैं आपको कहूँगा कि आपने बेसमेंट में लगानी है। किस तरीके से लगानी है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स रखने के लिए बताऊँगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो जाता है। आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, ये वाला हिस्सा खाली छोड़ दें। इसके बाद वेस्ट वॉल के सारे यहाँ से माल लगाना शुरू करें। यहाँ से माल लगाते हुए इधर चले जाएं और यहाँ से माल लगाते हुए आप इधर आ जाएं, क्योंकि एक जोन आपके माल की ये लग जाती है, एक जोन आपकी ये लग जाती है। ऐसे ही एक गाड़ी ये लग जाती है, एक गाड़ी आपकी ये लग जाती है।
एक गाड़ी आपकी ये लग जाती है, एक गाड़ी आप यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको माल लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है, इधर माल कम होना चाहिए, इधर माल ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ ईस्ट की दीवार के साथ माल आपने चिपका के नहीं लगाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ बेसमेंट में मशीन कहाँ और कैसे लगानी है। आपकी अपनी कंप्लीट बेसमेंट बनी हुई है, ये स्टेयर्स आपकी अपनी नीचे आ जाती है। आपको अपनी बेसमेंट के अंदर जो मशीन लगानी है वो मशीन आपका अपना ग्राइंडर यहाँ लग जाएगा, मिक्सचर यहाँ लग जाएगा और यहाँ आपकी अपनी मशीन लगेगी। यहाँ से माल, यहाँ बीच में एक टब आएगा, ये आपकी अपनी बरम आ जाएगी जिसके अंदर माल चलता है। यहाँ मशीन में माल डालेंगे आप, यहाँ से माल होते हुए टब आएगा। टब किस चीज़ का? पानी का। यहाँ से माल चलता है, यहाँ आपका कटर आ जाता है और माल आप इधर भी निकाल सकते हैं और माल को आप इधर भी निकाल सकते हैं। यहाँ माल तैयार निकल जाता है टब के अंदर। यहाँ से आप बैग भरेंगे, बैग भर के आप अपना माल, क्योंकि इस जोन में तो आपका अपना कंप्लीट रॉ मटेरियल ही लगेगा कि आपकी मशीन को माल चाहिए। यहाँ से माल भरने के बाद, तैयार होने के बाद यहाँ पे कांटा लग जाएगा। कांटा लगने के बाद जो बैग भरा आपने, वेट तुलने के बाद, वज़न तुलने के बाद, ये सारा माल आपका इस एरिया में माल लगता चला जाएगा। आप इस एरिया में ही माल लगा सकते हैं, लेकिन आपने इस एरिया में कभी भी माल नहीं लगाना। कौन से? नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। आप इस हिस्से में भी माल लगा सकते हैं और ये जगह तो आपकी खुली खाली रहेगी, क्योंकि यहाँ से माल आना है और माल ने जाना है। आपको अपनी मशीन के लिए इलेक्ट्रिक पैनल कहाँ लगाना है? इलेक्ट्रिक पैनल आप साउथ वॉल पे यहाँ भी लगा सकते हैं और जीने के नीचे यहाँ भी लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में यहाँ भी पैनल लगा सकते हैं। इस तरीके से आप बेसमेंट का अपना सेटअप करते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है, आपकी मशीन कभी भी रुकेगी नहीं, 24 घंटे चलने के लिए तैयार रहेगी और आपके यहाँ कभी भी लेबर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो मशीन आपकी लगी है एयर क्रॉस के लिए, क्योंकि ये आपकी अपनी बेसमेंट का जो नीचे का हिस्सा है ये डाउन होता है, ये सारा का सारा अप होता है। इस हिस्से में आपने एग्जॉस्ट फैन कम से कम 2 से 3 जरूर लगाने हैं, जो कि गर्म हवा जितनी भी है इकट्ठी होती है सारी की सारी बाहर निकल जाए। गर्म हवा के साथ साथ हल्का धुआं भी होता है, काला धुआं होता है, वो हमेशा ही सारा का सारा बाहर निकलना चाहिए। आपको लगता है कि आपने कंप्लीट 100% बेसमेंट नहीं बनाई है और आपने बेसमेंट का एरिया कम बनाया है। कौन सा? जो आपने फ्रंट का ओपन एरिया छोड़ा है उसके नीचे बेसमेंट नहीं है। सेम ये सेटअप नु का नु आगे आ जाता है आपका। आप इस तरीके से अपनी मशीन लगाते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी मशीन बहुत अच्छी चलेगी। इसी के अंदर एक तरीके से और, फर्स्ट ऑप्शन में तो आपने मशीन ये लगानी है। सेकंड ऑप्शन में जो आपने मशीन लगानी है, यहाँ इस वाले हिस्से में आपका रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, यहाँ आपका मिक्सचर लग जाता है, माल को मिक्स करने वाला। यहाँ आपकी अपनी मशीन शुरू होती है यहाँ से और ये मशीन तैयार माल आपका यहाँ निकल जाता है और यहाँ से माल यहाँ लग जाता है तैयार होकर। आप इस तरीके से भी सेकंड ऑप्शन में मशीन इस लगा सकते हैं। आप इस तरीके से ही मशीन लगाएंगे तब भी आप कभी भी नुकसान में, घाटे में नहीं जाएंगे। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के लिए बताऊंगा। फर्स्ट फ्लोर में आपने माल कहाँ कैसे लगाना है। ये कंटिन्यू आपकी स्टेयर्स बनी रहती हैं। ये भी स्टेयर्स आपकी कंटिन्यू बनी रहती हैं।
आप यहाँ भी दरवाज़ा रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए। जब आप इस दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं तब आप इस एरिया में माल लगाएंगे। आपको माल लगाना है तो माल आप इस एरिया में भी माल लगा सकते हैं, और आपको यदि फर्स्ट फ्लोर पे कोई मशीन लगानी है तो फर्स्ट फ्लोर पे भी मशीन आप इसी तरीके से लगाएं। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, ये आपकी मशीन लगती है, ये आपकी एक पानी की हौदी बन जाती है, यहाँ आपका कटर आ जाता है, ये यहाँ माल आपका निकल जाता है, यहाँ आपका मिक्सचर लग जाता है, यहाँ आपके पैनल लग जाते हैं। इस तरीके से आप फर्स्ट फ्लोर पे भी मशीन का सेटअप करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको लगता है आपकी अपनी मशीन इस तरीके से नहीं आ सकती, जो मैंने बेसमेंट में बताई है मशीन आपको, आप इस तरीके से ही मशीन लगा सकते हैं। यहाँ आपका मिक्सचर आ जाता है, ये आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, और यहाँ से आपकी मशीन शुरू होती है और ये मशीन तैयार माल आपका यहाँ निकल जाता है, यहाँ से माल इधर शिफ्ट हो जाता है। आप फर्स्ट फ्लोर पे मशीन लगाएं, बेसमेंट में मशीन लगाएं, ग्राउंड पे मशीन लगाएं, सेटअप मशीन का सेम यही रहेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपने एक ही मशीन लगानी है तो मैं बेसमेंट के लिए बोलूँगा कि बेसमेंट में उस मशीन को आप लगाएं। ग्राउंड पे आप माल रखें, फर्स्ट फ्लोर पे आप अपना माल रखें। आपको 2 मशीन लगानी है, फर्स्ट में बेसमेंट में मशीन लगाएं पहली, दूसरी मशीन आप फर्स्ट फ्लोर पर लगाएं। ग्राउंड फ्लोर पे माल इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए और ऑफिस के लिए छोड़ दें। आपको सेकेंड फ्लोर पे अपने स्टाफ के लिए कुछ कमरे बनाने हैं। वो कंप्लीट कमरे कहाँ बनेंगे? सारे के सारे आपके जो जीने की ममटी बनी है, जीने की ममटी से ही कंटिन्यू स्ट्रेट करते हुए यहाँ आपके अपने लेबर के स्टाफ के कमरे बन जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 जितने आपको चाहिए। जो टॉयलेट बनेगी वो टॉयलेट आपकी नॉर्थ जोन में, यहाँ पर ये टॉयलेट बाथरूम बन जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का फर्स्ट फ्लोर पे भी सेकंड फ्लोर पे भी आपने ध्यान रखना है, ये टॉयलेट का फ्लोर ऊंचा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे ऊंचा नहीं होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पे स्टार्टिंग तो इसी तरीके से की थी, आपकी फैक्ट्री बढ़िया चल रही थी, आपके यहाँ लेबर क्वार्टर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ी, आपने लेबर क्वार्टर सारे के सारे नॉर्थ में भी बना दिए। जब नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट की और स्टाफ क्वार्टर बन जाते हैं तो वो फैक्ट्री भी उसी दिन से माइनस नुकसान की ओर चल पड़ती है। आपने अपने यहाँ बनाए हुए हैं तो मैं आपको कहूँगा कि इन कमरों को हटा दें। आसान है हटाना तो ज़रूर हटाएं, नहीं हटा सकते तो मैं आपको कहूँगा कि स्काई ब्लू कलर कर दें। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। और जो पानी की टंकी रखनी है वो पानी की टंकी जीने की ममटी के ऊपर ही रखनी है। ये मैंने आपको सेटअप बताया आपकी अपनी फैक्ट्री के बारे में, और वो भी साउथ फेसिंग। जिसका दरवाज़ा साउथ वेस्ट में आता है यहाँ पर, उसकी फैक्ट्री भी बहुत बढ़िया चलती है। कब? जब उसका सेटअप इस तरीके से हो जाता है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, मेरे शब्दों को सुनकर एक बार नहीं 4 बार विचार जरूर करें। अपने यहाँ बदलाव करने से पहले आपको लगता है बंसल जी की बात सही है, फिर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर बदलाव कर सकते हैं। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने एडवाइस दी, जो मैंने सलाह दी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।